प्रेशर बिल्ड करने का, और हम पेसर से ये एक्सपेक्ट करते हैं एग्रेशन और इस तरह का एटीट्यूड, और आमिर का ये शुरू से रहा है, वो एग्रेशन इसी तरह से दिखाते रहे हैं। तो वो थिन लाइन कहाँ हम ड्रॉ करते हैं कि दिस इज एग्रेशन एंड दिस इज अ लिटिल ओवरडन। और आमिर हमेशा से इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहे हैं कि वो बैट्समैन को जाके बोल रहे हैं अकल से खेलो ना, अकल नहीं तुम्हारे पास। मैं बताता हूं, तो वो कहाँ पर ओवरडन हो जाता है, आउट करने पे लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये इन्होंने फिक्सिंग की थी ना, उससे पहले आमिर को देख लें उसका एटीट्यूड क्या था, और जब ये सजा काट के आए हैं उसके बाद इनका एटीट्यूड देखें। अच्छा, क्योंकि जब ये सजा काट के आए हैं और जब ये दोबारा क्रिकेट में आए हैं उसके बाद से ये ज्यादा एग्रेसिव हो गया, लोगों की बातों से, ताने सुन के, टीवी पे, सोशल मीडिया, इधर फिक्सर को लाए, फिक्सर यूं, फिक्सर वो होता है। इसकी जगह चाहे मैं भी होता, कोई भी होता, आप भी होते, जब हम इस तरह वापस आते, इतनी लोगों की बातें सुनते, तो वो उसके बाद से मुझे लगता है ज़्यादा वो एग्रेसिव हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी अगर आप बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, थोड़ा सा वो उसमें रहे। आज के मैच की बात आपको बता दूं, उस्मान तारिक ने कैच की ट्राई नहीं की, थर्ड मैन या फाइनल लेग पे खड़े हुए थे, ठीक है, उसमें आमिर का एटीट्यूड देखें। हाँ, और रायली रूसो ने मिस फील्डिंग की, उसमें आमिर का एटीट्यूड देखें, बिल्कुल खामोश थे। ठीक है, ये हम चीजें नोट करते हैं ना जी। एक जूनियर आपका एटीट्यूड क्या, यूं फील्ड चेंज करो, इसको वहां क्यों, इसको वहां क्यों, यूं करो। तो रायली रूसो ने जब फील्ड मिस की आप चुप करके चले गए, और रायली रूसो ने क्या स्टाइल बताया कि एक्शन करके बताया कि इतना बॉल दूर था मेरे से, आपको ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है, इतना बॉल दूर था। तो बात यह है कि आपको एटीट्यूड, चाहे आप बॉलिंग अच्छी करें चाहे वो करें। मैं मानता हूं कि कल के मैच में बाबर आजम आपके सामने था, अगर आपके चौके वो लगा देता तो सोशल मीडिया में आता बाबर ने आमिर को मार दिया, बाबर ने यूं कर दिया, आमिर मुक गया, आमिर ये आमिर वो, जो कि लास्ट ईयर से ये इतनी हाइप बनी हुई है। तो वो इस वजह से भी थोड़ा सा वो हुआ। फिर उसके सामने एक ऐसा प्लेयर, जो एक इंटरव्यू मोहम्मद आमिर का आया था अबाउट बाबर आजम का, उनका जो कमेंट था उनकी बैटिंग के लिए, वो ऐसा था कि ही इज नॉट लाइक ग्रेट बैटर। मेरे ख्याल में वहां से वो ज्यादा फैंस का आपस में रिफ्ट शुरू हो गया है कि एवरी टाइम आमना सामना होता है। ये बात नहीं होती, फैंस जो हैं ये बात नहीं होती, पर्सनल होते हैं। देखिए ये बात नहीं होती। अगर आप किसी भी हाईली टैलेंटेड फास्ट बॉलर को, आप किसी भी बैट्समैन की बात करेंगे ना, वो नहीं रेट करेगा उसको, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। ठीक है, आप देखिए कुछ हम क्यों कहते हैं कि यार आमिर जो नेचुरल टैलेंटेड है या दूसरा कोई आता है, वो नेचुरली उनके माइंड में उस गेम के हिसाब से ऑटोमेटिकली इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आ रही होती हैं दिमाग में, मैं क्या करूं, किस तरह फील्ड सेट करूं, किस तरह प्रेशर लेके आना है, क्या करना है, तो वो नेचुरली तौर पर उसको उस गेम की अवेयरनेस बहुत जल्दी होने लग जाती है। तो इस वजह से जब उसको ये पता होता है ना कि मैं तो सब कुछ कर लूंगा, तो जब आप किसी भी बॉलर, किसी भी, आप चाहे बाबर का पूछ लें उससे, चाहे विराट कोहली का उससे पूछ लें, चाहे किसी से भी पूछ लें, वो यही बोलेगा कि जी मुझे तो कोई वो नहीं है। तो ये एक नेचुरल टैलेंट फास्ट बॉलर